एक समय की बात है। एक शांत पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का और आन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उनका गांव प्राचीन राम मंदिर के लिए जाना जाता था, जो समुदाय के केंद्र में गर्व से खड़ा था। अर्जुन और आन्या घनिष्ठ मित्र थे, जो अपना दिन हरे भरे वातावरण में घूमने में बिताते थे। एक धूप भरी दोपहर में गांव उत्साह से भर गया, क्योंकि बुजुर्गों ने राम मंदिर के पास एक भव्य मेले का आयोजन करने का फैसला किया। सड़कों पर रंग बिरंगे स्टॉल लगे थे, जो तरह तरह के व्यंजन और खेल पेश कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन और आन्या जीवंत मेले में घूमे, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के पास दादी पार्वती नाम की एक बूढ़ी कथावाचक ने अपनी ज्ञान की कहानियों से एक छोटी भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सुक श्रोताओं में अर्जुन और आन्या भी शामिल हो गए। दादी पार्वती ने एक ऐसी कहानी शुरू की जो युवा दिलों पर अमिट प्रभाव छोड़ेगी। हमारे जैसे ही एक गांव में, दादी पार्वती ने शुरू किया, वहां मोको नाम का एक शरारती बंदर, ओलिविया नाम का एक बुद्धिमान उल्लू और स्क्वीकी नाम की एक चंचल गिलहरी रहती थी। वे सभी राम मंदिर के पास रहते थे और उनके बीच एक अनोखी दोस्ती थी। कहानी सामने आई और बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया गया जहां मोको, ओलिविया और स्क्वीकी को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी दोस्ती की परीक्षा ली। जैसे जैसे पात्रों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उन्हें वफादारी, करुणा और बलिदान का सही अर्थ पता चला। दादी पार्वती की कहानी का मुख्य पाठ स्पष्ट था। उनके बंधन की ताकत और उनके द्वारा निभाए गए गुण किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक मूल्यवान थे। कहानी से गहराई से प्रभावित हुए अर्जुन और आन्या को दोस्ती और दयालुता के महत्व का एहसास हुआ। नई प्रेरणा के साथ दोनों दोस्तों ने एक साथ राम मंदिर का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, शांत वातावरण में उनका स्वागत किया गया। सूरज की रोशनी प्राचीन खिड़कियों से छनकर आसपास के वातावरण में गर्म चमक बिखेर रही थी। मंदिर के भीतर उन्हें दादी पार्वती की कहानी के विभिन्न जानवरों को चित्रित करने वाला एक भित्ति चित्र मिला। अर्जुन और आन्या ने पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस किया और इसने उनके दिलों में सहानुभूति और समझ के महत्व को मजबूत किया। जैसे ही वे राम मंदिर से बाहर निकले, अर्जुन और आन्या ने मेले के पास खेल रहे बच्चों के एक समूह को देखा। खेलों में शामिल होने के बजाय उन्होंने जो नैतिक कहानी सीखी थी, उसे साझा करने के लिए एक छोटी सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। जब अर्जुन और आन्या ने दोस्ती, करुणा और निस्वार्थता के मूल्यों पर जोर देते हुए दादी पार्वती की कहानी दोहराई, तो बच्चे उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। उनकी कहानी कहने का प्रभाव पूरे गांव में फैल गया, जिससे निवासियों में एकता